बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 60, 61 और 62 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 58, 59 को देखा था और उसमें हमने डिफ्रेंशिएशन की थी कंट्रावेरिएंट टेंसर्स की। और कंट्रावेरिएंट टेंसर्स की डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि जो कंट्रावेरिएंट टेंसर की डिफ्रेंशिएशन है और रिज़ल्ट उसका टेंसर में नहीं आता। इसी तरह फिर हमने कोवेरिएंट डिफ्रेंशिएशन की, किसकी? कंट्रावेरिएंट टेंसर्स की। यानी कंट्रावेरिएंट टेंसर्स की हमने डिफ्रेंशिएशन की किस में? कोवेरिएंट में। ठीक है। और हमने ये भी देखा कि कोवेरिएंट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आर्डर या रैंक जो है वो एक ज़्यादा हो जाता है। अगर m हो तो m+1 हो जाता है, लेकिन अगर डमी इंडेक्स के साथ आप उसकी डिफ्रेंशिएशन करें तो तब एक रैंक कम हो जाता है। ये हमने चीज़ें देखी थी। चलें, अब रिवाइज़ करने के बाद लेक्चर नंबर 60 की तरफ देखते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है या आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के क्रिस्टोफल सिंबल का। फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। ठीक है। अच्छा, ये दोनों काइंड बेसिकली क्रिस्टोफल सिंबल से रिलेट करती हैं और ये आलमोस्ट सेम है, बस माइनर सा चेंज करके आप सेकंड काइंड बना सकते हैं। यानी फर्स्ट काइंड में सारे इंडेक्स नीचे होंगे, सेकंड काइंड में एक इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। वो हम बाद में देखते हैं सेकंड काइंड जब पढ़ेंगे। तो चले हम फर्स्ट काइंड का देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टोफल सिंबल, ये उसका सिंबल है गैमा आई जे के। ठीक है। इसको हम FN कनेक्शन का नाम भी देते हैं। पेपर में MCQ से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट काइंड का जो है उसका सेकंड नेम क्या है, तो वो आपका FN कनेक्शन होगा। तो ये 1869 में इंट्रोड्यूस हुआ क्रिस्टोफल की तरफ से। ठीक है। और इसमें जो टर्म्स यूज़ होंगी, टेंसर यूज़ होंगे, वो GIJ के टेंसर्स यूज़ होंगे, जिनको हम करेक्शन टर्म्स का नाम भी देते हैं। कौन सी टर्म? करेक्शन टर्म्स। ये भी MCQ से रिलेटेड एक अहम इंफॉर्मेशन है, इसको भी याद रखिएगा। अब इसके बाद हम इसका फार्मूला देख लेते हैं क्रिस्टोफल का। क्रिस्टोफल का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह है। अगर मैं इसको शॉर्ट वर्ड में लिखूं तो शॉर्ट वर्ड में कुछ यूँ होगा कि गैमा आई जे के माइनस से हम स्टार्ट करेंगे, इसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले इजीएस्ट वे जो है वो हम देखते हैं। आई जे के, जी आई जे के, चूँकि जी वेक्टर्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको हम लेंगे साथ। ठीक है। जी आई जे के, ये आई जे के से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी ये आप आई जे के से ही स्टार्ट करेंगे तो इजी होगा आपके लिए। पहले वाला माइनस में आएगा। फिर नेक्स्ट आप, अगर आपको यहाँ पर आपकी आसानी के लिए आई जे के और के आई, ये आपने साइकिल याद रखना है, वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है। यानी आई जे के होगा, फिर जे के आई होगा, फिर के आई जे होगा। यानी आई जे के आई और के आई जे। क्लियर हो गया? ये साइकिल याद रखना है, इसी साइकिल से आपका ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको दूसरे वे से लिखा हुआ है माइनस पार्शियल पार्शियल एक्स के जी आई जे, यानी के इंडेक्स की डेरिवेशन हम ले लें। यहाँ पर ये जो के है, आई है या जे है, ये आपका डिफ्रेंशिएशन शो कर रहा है कि किसके रिस्पेक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम के इंडेक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन इसकी कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जी आई जे जो है ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है। चूँकि दो इंडेक्स हैं तो सेकंड ऑर्डर टेंसर होगा। चलें जी, अब एक प्रूफ हम देख लेते हैं। ये अब हमने साबित करना है कि क्रिस्टोफल सिंबल जो है यानी गैमा आई जे के, ये जनरल टेंसर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख के उसका हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे।
डेरिवेटिव लेने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उससे हम कुछ कंक्लूड करेंगे कि ये टेंसर है कि नहीं है। तो पहले मैं आपको दो इंडेक्स से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है वो बता दूं, वो लिखने का तरीका आपको बता दूं। इससे पहले भी हमने टेंसर टी सिंगल इंडेक्स में देखा था। अब चूंकि इसमें दो इंडेक्स यूज़ हो रहे हैं तो दो दफ़ा पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स। आई थिंक यहाँ तक तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। जी इज इक्वल टू जी कर लिया, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स, जितने इंडेक्स होंगे उतने आपने पार्शियल एक्स डिवाइड कर देना है। ओके, अब यहाँ पर ये टिल्डा सिस्टम से नॉर्मल सिस्टम में जाना है, तो यहाँ पर इंडेक्स इसके आई जे लेंगे। अब आपको ये भी पता है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम टिल्डा में आई जे हैं तो इसमें चेंज होंगे। चलें इसको हम आर एस ले लेते हैं, जो बुक में दिए हुए हैं वही हम ले लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये आपके इंडेक्स कोवेरिएंट के हैं, नीचे है ना, तो कोवेरिएंट इंडेक्स में आपको पता है अगर टिल्डा हो तो टिल्डा नीचे वाले एक्स में आएगा, इधर टिल्डा आ गया। कंट्रावेरिएंट में हमने पीछे देखा था ऊपर होता है टिल्डा, ठीक है। अब टिल्डा वाले इंडेक्स टिल्डा के साथ आ जाएंगे, यानी आई इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा। इसी तरह नॉर्मल वाले नॉर्मल के साथ इधर आर आ गया और इधर ऐसा आ गया। आई होप सो अब आपको ये बनाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, बहुत सिंपल है, जस्ट ट्रिक याद रखना होता है। तो अब आप ये इजीली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बना सकते हैं। ये भी आपसे पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि जी आई जे टिल्डा का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाएं। ओके, अब ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका रिजल्ट निकालेंगे क्या ये टेंसर है कि नहीं है, जो हमने प्रूव करना है। ये पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है। चलें जी, इसकी डिफ्रेंशिएशन हमने ली इंडेक्स के हिसाब से। तो जब इंडेक्स के हिसाब से लेंगे तो 3 ये डॉट प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके, यानी u डॉट वी डॉट डब्ल्यू। तो इसमें क्या तरीके का होता है आपको पता है, u का डेरिवेटिव दोनों वैसे ही, प्लस v का डेरिवेटिव u डब्ल्यू वैसे ही, प्लस w का डेरिवेटिव और ये u एंड v वैसे ही। तो ये यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया तीनों को, 3 टर्म में, 1 2 और 3। ये बाप ले लेंगे, ये कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अब यूजिंग चेन रूल, ये जो पार्शियल है ना, पार्शियल जी आर एस वाला, पहले वाले जी आर एस में इसको उसने चूँकि यू रख लिया, वो आपकी मर्ज़ी है। प्रोडक्ट में इसको पहले ले लें, ये वैसे रहने दें, फिर ये ले लें, बाकी दो वैसे रहने दें, ये इट्स अप टू यू, ये बाप कर सकते हैं। क्योंकि प्लस में 1 + 2 + 3 या 2 + 1 + 3 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इसको हमने चेन रूल यूज़ करना है। अब चेन रूल में हम एक थर्ड आर एस के अलावा एक थर्ड इंडेक्स टी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो टी इंडेक्स हमने इंट्रोड्यूस किया, उसको डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ये कट जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये अब आपका जी आर एस और टी आ जाएगा, ठीक है जी। पार्शियल एक्स टी और पार्शियल क्या आ जाएगा एक्स के, क्लियर हो गया। सो फाइनली इसको अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये जी टिल्डा आई जे के, ये अब इसकी जगह जी आर एस टी, ये हमने टर्म लगा दी, ठीक है। बाकी वैसे का वैसे ही आ गया, ये भी वैसे का वैसे ही आ गया। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, या इक्वेशन आई कह लें या 1 कह लें, आपकी मर्ज़ी है, मैंने 1 कह लिया इसको। ये तो आगे कीमत किसकी, आई जे के की। अब हम 3 कीमतें लेंगे, जिस तरह मैंने आपको साइकिल बताया था, आई जे के, फिर क्या आएगा जे के आई, फिर के आई जे। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट आपने इंटरचेंज करते जाना है। जे के आई करना है तो आई की जगह जे कर लें, जे की जगह आई कर लें, यानी तीनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये आपकी तीनों की वैल्यूज़ निकलती आएंगी। ये जे के आई और ये जे के आई जे, ये तीनों वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लें, ठीक है। ये मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। तो फाइनली ये हमारा तीनों आंसर आ गए 1 2 3। अब इन तीनों को अगर हम जो क्रिस्टोफर सिंबल है इन तीनों की वैल्यूज़ उसमें ऐड करें,
अब क्रिस्टोफर सिंबल हमने ये पढ़ा हुआ है आई जे के, लेकिन अब यहाँ पर टिल्डा मिलेंगे, तो ये हमें पता है कि इसके बराबर होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, आई जे के की, आई के जे की, जे के आई की और के आई जे की। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसमें से जो चीज़ कॉमन आएगी वो ये आएगी। ये आपको पता है सारा, फिर आपका क्रिस्टोफर सिंबल ही बन गया, ठीक है। लेकिन इंडेक्स इसमें क्या आ रहे हैं, इंडेक्स इसमें आ रहे हैं आर एंड एस टी, क्लियर है। तो ये आपका सारा क्रिस्टोफर सिंबल ये आर एस टी में बन गया, फिर क्रिस्टोफर सिंबल आ गया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाभ हम देखेंगे कि ये ओबे करता है कि नहीं करता। अब गौर करें, ये जो आंसर आया है यहाँ तक तो देखें, अब 3 इंडेक्स में 3 एक्स जो हैं वो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन गौर करें, यहाँ तक रहता तो फिर तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करता था डिफरेंशिएशन लेने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ गई है। अब एक्स्ट्रा टर्म आने का मतलब ये है कि ये टेंसर कब होगा, जब ये सारा का सारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अदरवाइज़ ये टेंसर नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा टर्म है। इट मीन्स ये आपका रिज़ल्ट टेंसर में नहीं है। सो हम इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि क्रिस्टोफर सिंबल नॉट अ जनरल टेंसर। यही हमने साबित करना था। होपफुली इसकी समझ आपको आ गई होगी। चलें, इससे रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सो एग्जांपल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स भी बर वक्त मिल सकें। एक एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। कंप्यूट क्रिस्टोफर करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी मैट्रिक्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का नाम अपनी याद रखना है कि हम किससे रिलेटेड निकाल रहे हैं। ओके जी, यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इंडेक्स GUV टेंसर के हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसका क्रिस्टोफर निकालना है, क्रिस्टोफर की वैल्यू निकालनी थी। ये हमें पता है, क्रिस्टोफर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, आई जे के माइनस आई जे के आई, ये हमने पढ़ा हुआ है सारा, ठीक है। तो क्रिस्टोफर की वैल्यूज़ अब हम डिफरेंट इंडेक्स वेरिएशन दे के देखेंगे। पहले तीनों की जगह 1 1 देखेंगे, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, सॉरी 3 तक ही हैं तो 3 तक ही रहेंगे, ठीक है। तो इनकी वेरिएशन देने के बाद यहाँ पर भी चूँकि वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, ठीक है। तो वेरिएशन देने के बाद इनके रिज़ल्ट तो 0 आएंगे। ये तो अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सारे 0 ही आएंगे। अच्छा, अब सेकंड वेरिएशन देख लेते हैं, 2 2 1। तो अब 2 2 1 करेंगे तो इसका मतलब है आई की जगह भी 2 किया, जे की जगह भी 2 किया और के की जगह 1 किया। तो यहाँ पर भी हम वही वेरिएशंस देंगे। अब ये G22 का मतलब है इस मैट्रिक्स में दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो ये आपकी दूसरी रो और दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट आएगा वो ये आएगा, यानी ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आपका आएगा। तो अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता ही है ये पावर रूल लग जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, 1 पावर 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये फाइनली डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ पर x1 आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको पता है कौन कौन से होते हैं, r, थीटा और आई थिंक तीसरा फाई होता है या साई होता है, अब मुझे कंफर्म नहीं हो। ये 3 आपको पता है कोऑर्डिनेट होते हैं। तो पहला आपका r आएगा, x1 को हमने r का नाम दे दिया। क्लियर हो गया जी। इसी तरह हम बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं इजीली। ये मैं एक वैल्यू इसके हिसाब से निकाल देता हूँ, बाकी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर 3 3 1 निकाला है हमने। अब 3 3 1 का मतलब क्या है कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो होगी तीसरा कॉलम, तो ये आपका एलिमेंट आएगा तीसरी रो तीसरे कॉलम में। इस एलिमेंट में आप अगर गौर करें तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स 1, ठीक है। तो यानी x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है, यानी थीटे के हिसाब से, सॉरी r के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखते हैं 3 3 1 में, तो x1 के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। x1 के हिसाब से इसमें पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, ठीक है। और साइन स्क्वायर वैसे का वैसे रह जाएगा क्योंकि ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा। x1 के हिसाब से ये
सारा आपका वेरिएबल और ये सारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये x की पावर नहीं है, ये x2 है जो कि थीटा का साइन शो कर रहा है। तो ये हल करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x1 आपको पता है r होता है, सो ये आपका 331 निकल आएगा। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आप हल कर सकते हैं। ये पेपर में सारा इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, आपसे कोई सी 2-3 वैल्यू पूछी जा सकती हैं। 221 पूछा जा सकता है, 331 पूछा जा सकता है, 133 पूछा जा सकता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलें एक और हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने से पहले हम दो प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्रिस्टोफर सिंबल जो फर्स्ट काइंड का होता है उसमें सेकंड जो लास्ट दो इंडेक्स होते हैं ना, सॉरी फर्स्ट टू इंडेक्स जो होंगे ना आई जे, ये सिमेट्रिक होंगे, यानी आंसर सेम आएगा। आई जे हो या जे आई हो, अगर ऐसा हो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये हम प्रूफ करते हैं। अब हमें पता है आई जे का क्रिस्टोफर सिंबल का फार्मूला ये है। अब इसको इंटरचेंज करते हैं आई को जे के साथ, तो ये जे के आई आ जाएगा, ये इसका फार्मूला आ गया। अब ये दोनों फार्मूले आपके पास आ गए हैं। अब अगर आप इनकी वैल्यूज़ देखें ना, जी आई जे के की, तो ये भी बराबर होते हैं। ये हम निकाल सकते हैं इजीली कि इस सूरत में भी ये भी क्या होंगे, ये भी सिमेट्रिक होते हैं, यानी आई जे आई के बराबर होते हैं। ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये सारे बराबर है तो इनकी जगह हम यही वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये दोनों आंसर बराबर आ जाएंगे, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी ये है कि सिमेट्रिक होते हैं किसमें, फर्स्ट टू इंडिसेस में, यानी आई जे हो या जे आई हो, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अगर आई जे की अगर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जी आई जे हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। जी आई जी कांस्टेंट का मतलब यही है कि अगर आप गैमा आई जे का के इंडेक्स के साथ क्या ले रहे हैं, डेरिवेशन ले रहे हैं, तो जो आप ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो जो आप कब आता है, जब कोई कांस्टेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट जी आई जी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, देन फिक्स सबस्क्रिप्ट अल्फा बीटा इज़ नॉट इक्वल टू अल्फा रेंज 1 टू अप टू एन। तो ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, आर अल्फ़ा अल्फ़ा, आर अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। तो ये हम देख लेते हैं। तो आर अल्फ़ा अल्फ़ा का आपको पता ही है क्रिस्टोफर सिंबल का फार्मूला। अब यहाँ पर इंडेक्स अल्फ़ा अल्फ़ा आ जाएंगे, क्लियर हो गया। ये प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, सिंपली ये आपका आंसर आ जाएगा, पहला आंसर आ गया। अब सेकंड में अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो अब इंडेक्स अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा के हिसाब से इसमें आ जाएंगे। ये दोनों जो हैं क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा चूँकि दोनों इंडेक्स सेम है, तो दोनों का आंसर भी सेम ही आएगा, दोनों का आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर जब ज़ीरो आ जाता है तो ये बाकी ये टर्म बच जाएगी, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस है बेसिकली इधर। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह तीसरा भी आप कर सकते हैं, ये अब ईजी काम है, ये आप इजीली कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि अगर एल गैमा आई जे के वैनिशेस हो जाएं किसी एक ख़ास कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वैनिशेस का मतलब यही है कि इसका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, आंसर अगर डिफरेंशिएशन लेने के बाद क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो क्या ये चीज़ शो करती है कि मैट्रिक टेंसर कांस्टेंट कंपोनेंट है इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका जवाब ज़ीरो है, तो क्या ये ज़रूरी है कि दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जवाब ज़ीरो, यानी अगर एक्स आई सिस्टम में अगर ज़ीरो है तो क्या टिल्डा एक्स आई में भी वो ज़ीरो होगा, ये चीज़ हमने देखनी है। तो सोल्यूशन के लिए ये हमें पता है, इसका फार्मूला हमने लिख लिया, जे के आई का भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अच्छा ये चीज़ें ली क्यों हैं, क्योंकि बेसिकली हमने जब ऐड करना है तो ऐड करने के लिए दोनों टर्म्स का जवाब देखेंगे तो वो जी आई के जे में आ जाएगा। तो इसी से हम यानी ट्रांसफॉर्मेशन
रूल देखेंगे। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने से ये आंसर आ गया जी आई के जे इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि ऐड करके आया हुआ है। अब ये जो टर्म आई है ना, अब ये बेसिकली जी आई के का डिफ्रेंसिएशन है किसके हिसाब से, जे के हिसाब से। अब अगर इसमें दोनों को हम ज़ीरो कर दें, ये भी ज़ीरो कर दें, ये भी ज़ीरो कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो भी कोई चीज़ है वो कांस्टेंट है, यानी जे के हिसाब से उसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। इट मीन्स कि वो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अब ये जो आपका क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टोफर सिंबल है, ये हमने पीछे प्रूफ किया हुआ है कि ये टेंसर नहीं है, नॉट अ जनरल टेंसर, ठीक है जी। तो जब ये टेंसर नहीं है तो ये भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये कांस्टेंट है हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो इससे फिर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये अगर ख़त्म हो भी जाए तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो, कांस्टेंट हो, या हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक जैसा रहे। यही हमने प्रूव करना था। तो इट मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें कंट्राडिक्शन आ गई है, वो फॉल्स है, यानी मीट्रिक टेंसर जो है वो कांस्टेंट कंपोनेंट नहीं होंगे उसमें, किसमें, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नो द कंक्लूजन वुड बी वैलिड इफ़ द आर आई जे के वेनिश इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम बट आर आई जे के इज़ नॉट अ टेंसर, ये मैंने आपको बता दिया, नॉट अ टेंसर, एंड द कंक्लूजन इज़ फॉल्स। फॉर इंस्टेंस ऑल आर आई जे के इज इक्वल टू 0 for the Euclidean tensor matrix in the rectangular coordinate system but G22 is equal to, suppose उसने एक मिसाल ले ली है कि अगर ये इसकी जगह हो, G33 ये हो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो अब देखें इन दोनों में क्या होंगे, ये आंसर डिफरेंट आएंगे, तो दोनों में जो जवाब है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने साबित करनी थी। होपफुली आप को समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 62 यानी सेकंड काइंड के क्रिस्टोफर सिंबल को देखेंगे और कुछ उसकी डेफिनेशन देखेंगे इंडेक्स की। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।